चलो बाल झड़ के आया नहीं नहीं आया, ना। बाल झड़ के नहीं आया, झड़। अरे वो झाड़ के नहीं हेलो यार, आगे क्या आगे ये हम पुरानी करते थे, यादें। पुरानी यादें। अबे इधर आ, एक सेकंड। चलो सर और पेपर सब कल मिल जाएंगे। आज तो इन लोगों का 9 का ही चेक होगा पूरे संडे टेस्ट। परसों रामनवमी है ना? हाँ हाँ, तो सुबह क्लास होगी। थोड़ा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो स्कूल में बच्चे ही नहीं आएंगे। सुन, फिर तो एडमिशन ही कम हो जाएंगे। कम होने दे। बहुत से लोगों को खाते सुन ब्रो, एक और पुरानी यादें दिलाता हूँ तेरे को। अरे ओए हाँ। तू ये करता था? ये कर, जब पीसी पे करता था ये करता था लैपटॉप। मैं बताऊँ क्या करता था जैसे क्रॉस मारो मम्मी को बोल देता था, मम्मी से घर पे मम्मी को बताना क्लास चल रही है, स्टॉप हो जाते हैं उल्टा। चलो मेरे को इससे ज्यादा आवाज कॉल पे कनेक्ट गेम किया थी। वो तो कनेक्टेड ही है गूगल मीट। चलो चैप्टर 1 हो गया है। हाँ तो भी आ रहा है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर सर, उसके दो क्वेश्चन बाकी थे। हो गया था सर, 2 क्वेश्चन बाकी थे आखिरी से। हो गया दो बचे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भाई देखिए। पेन दे। नहीं मत दे मत दे, कल भी लाया था, पता नहीं हो या नहीं। ओके, आज ला दिया, कल हो गया। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सर हो Tell चुका था। what properties allow you to compare। किस प्रॉपर्टी से, क्या आपको मालूम है A इंटू बी इंटू सी इज A इंटू बी इंटू सी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों नहीं होता है। सर, कम्युनिकेटिव। Associative Associative में 2 ही होते हैं, A इंटू बी इज B इंटू A। तो ये A इंटू बी इज B इंटू A, ये क्या है? दैट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये क्या है? दैट इज एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। सर आई नहीं है। और तीसरी चीज है, ये क्या होता है? B प्लस सी, A इंटू बी, डिस्ट्रीब्यूटिव। A इंटू सी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका दूसरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो किस पर फिट बैठ रहा है? दैट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये ध्यान दो, गुणन का साहचर्य नियम, इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम, इसका गुणन का योग पर वितरण नियम। इंग्लिश भी सही है सर। कोई बात नहीं, हम लोग घर में हिंदी बोलते हैं, तो जैसे तुम लोग बोलते हो तो वो मैंने बता दिया आपको। हाँ, गुणन का गुणन का साहचर्य नियम। ये अगर पहले से हम पढ़ रहे होते ना तो याद ओके, नाउ 1/3 हाँ, क्या बोल? आपस में बात नहीं करो। दैट इज 6 into
4/3 दैट इज इक्वल्स टू, मंगल कैसे लिखा जा सकता है इसको? सर इसको 1/3 into 6 और वो ब्रैकेट में, हाँ into 4/3. सो दिस इज फॉर pertains to this, ये इसके लिए. Yes sir. सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. इसका तो द ऐसे प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर कैसा होगा? Rational number. इज रेशनल नंबर. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है सर कोई प्रॉपर्टी है. सो बाई, सर ये है क्लोजर प्रॉपर्टी. यस, क्लोजर लॉ. सो ये क्लोज्ड है. अब जरा देखिए कि एक आपके मार्जिन में लिखा है ए बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी. इसको क्या लिख सकते हैं अवीश? ए बी माइनस हाँ, बी माइनस ए सी. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये Distributive. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, Subtraction. तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ये कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ? एक एडिशनल क्वेश्चन है. 2 plus 0 is 2 and 0 plus 2 is 2. सर ये additive identity. तो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट फॉर एडिशन, हाँ. आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर एडिशन एंड दिस इज 0. सो एडिटिव आइडेंटिटी इज 0. क्या एडिटिव आइडेंटिटी 2 और 3 के लिए सेम होगी? Yes यस sir. सर. सेम होगी. और एडिटिव इनवर्स 2 और 3 के लिए सेम होगा. Yes sir. तो ये कह रहे हैं कि ये जैसे 2 में हम क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? 0. -2. तो -2 यहाँ क्या हुआ बोलो? एडिटिव एडिटिव इनवर्स. इनवर्स. एडिटिव इनवर्स जैसे मंगल ने बोला कि 2 और 3 के लिए डिफरेंट होगा. नहीं होगा. ओके, मैंने बोला था ये. चलो. तूने बोला था. मंगल ने बोला था कि वीडियो में देख लेना ये भाई. देख लो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है और 3 का -3 है. तो मंगल ने बोला 2 और 3 के लिए डिफरेंट एडिटिव इनवर्स होंगे. इनकी बात सही है क्योंकि 2 का एडिटिव इनवर्स -2 और 3 का क्या होगा? -3, जबकि दोनों की एडिटिव आइडेंटिटी 0 है. किसी नंबर में क्या ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी आए उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं. तो अब अब तो सेम ही तो होगा. इस इसके 2 लिए के लिए ये- -2 और 3 के लिए -3, क्या ये दोनों सेम है? नो सर. तो दीज आर डिफरेंट. अच्छा ये बताओ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? सर 7. जैसे 2 into 1 करने से भी 2 आए और 1 into 2 करने से भी 2 आए. तो यहाँ 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ये मुझे बताइए कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? हाँ, सर 2 का 1/2, 3 का 1/3. ओके. तो क्या आप मुझे बताएंगे कि 2 और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट. तो इसलिए हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या एडिटिव इनवर्स डिफरेंट होते हैं, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी सबके लिए सेम ही हुआ करती है. तो इट गिव्स अस 1. तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट नंबर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट नंबर्स. इतनी बात समझ आ गई. अब हम अगले चैप्टर पर आते हैं. Linear equation in one variable. So आया कुछ? नहीं सर, I am नहीं आया there. तो हटा दो. सर लीव कर दें. हाँ, लीव करो. फालतू आता है. सर आता जाता है नहीं ये. आज जाकर पूछ लेंगे उससे भाई क्यों नहीं है. चाय का इंतजाम कर लेंगे और क्या कर सकते हैं. हाँ सर चाय का इंतजाम कर दे. ओके. नाउ अब ध्यान दीजिए. दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. Linear equation in one variable. Now
होता है वैसे तो हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब समझे। Those expression having some variables are known as algebraic expressions. Those expressions having some variables, उसमें variables हो, variables क्या हो सकते हैं? x, y, A, B, C, D, z, X. t, कुछ भी हो सकता है। इसको क्या है? A, B, C, D भी हो सकता है। जैसे x plus 2 is algebraic expression. x plus y plus z, इसमें 3 वेरिएबल है। क्या ये भी एक algebraic expression? यस सर। ऐसे कुछ भी हो सकता है algebraic expression। तो इसका एल्जेब्राइक है या एल्जेब्रिक है? algebraic बोलते हैं आप क्या बुक में क्या बोलते हम हैं? एल्जेब्रिक बोलते हैं। algebraic expression बोल दीजिए। ओके, अब algebraic expression you should remember that अगर algebraic expression देखा और algebraic equations देखो, अगली चीज क्या है? algebraic equation क्या होती है? If algebraic expression is equated to some number, जैसे मैं x plus 2 को इक्वेट कर दूं 5 से, तो ये इक्वेशन बनी, यस सर। क्योंकि इक्वल कर दिया ना, तो इक्वेशन बनी। जब कोई चीज इक्वल की जाती है तो इक्वेशन बनती है। इफ algebraic expression is equated, इसी से इक्वल कर दो, is equated to some number, जब वो किसी नंबर के इक्वल कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? That is algebraic equation. ओके, जैसे ये हो गई। और एक जरा देखिए, अगर मैं 2x minus 3 = 5 करूँ तो क्या ये भी होगी? यस सर। क्योंकि हमने इक्वेट कर दिया एक्सप्रेशन को, तो अभी एक इक्वेशन बन गई। ओके, अच्छा सर, अगर उसे हमने सॉल्व कर दिया तब वो होगा तो उसका सलूशन आपसे पूछा जाएगा। ये चैप्टर इनको सॉल्व करने के लिए हाँ, solve तो for ये it। होगा एल्जेब्रिक इक्वेशन, तो- और जिसमें सॉल्व नहीं किया है वो एक्सप्रेशन। नहीं, वो तो ये एक्सप्रेशन है। अब इसको किसी से इक्वेट, इसको वैसे एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगला चैप्टर आपका पॉलिनोमियल ही है, जिसमें बहुत सारी टर्म हो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या बोलो? पॉलिनोमियल। कोऑर्डिनेटर। लेकिन अगर कहीं पर भी हो तो उसी के पॉलिनोमियल अंदर- हम पढ़ेंगे। उसी के ये अंदर। अगर 2 टर्म हो तो उसको बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, 1 टर्म हो तो मोनोमियल। मोनो। लेकिन यदि उन्हें हम किसी से इक्वेट कर दें तो फिर वो हो जाएगा अलजेब्राइक इक्वेशंस, वो इक्वेशंस हो जाएंगे। अब जरा देखो, हमारा चैप्टर अलजेब्रिक इक्वेशन का नहीं है, हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस का। अब कुछ और भी चीजें देखो, तो इसमें नाउ क्या आपको मालूम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है? यस सर। तो जैसे अब हमारे पास एक 2x - 3 है, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? 2। और कांस्टेंट टर्म क्या है? एक्स बोलो। -3। -3। जैसा कि अवीश ने बताया कि x इसका एक वेरिएबल है, इनकी भी बात सही है। और इसलिए तो व्हाट डज इट मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल? सर, एक जो आपने बोला उसको हटा दो, फिर जो बचा वो। बहुत अच्छा। जैसा कि मंतर पांडे ने बताया, स्वतंत्रता संग्राम में भी ये थे, तो 1857 में, तो इन्होंने बताया द मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, इस जो इसका प्रोडक्ट है इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। जैसे 2x - 3 = 5, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x क्या है बोलो? 2। कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2। अगर ये मैं ऐसे लिख दूं -2x² + 1 = 7, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? सर -2। तो कोफिशिएंट ऑफ x इट इज -2। अब हम देखेंगे व्हाट इज कांस्टेंट टर्म। अवीश, डिफाइन कांस्टेंट टर्म।
बोलो, कांस्टेंट टर्म। ये ठीक बताना है। द टर्म फ्री फ्रॉम वेरिएबल, जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो तो वो कांस्टेंट टर्म है। टू यहाँ कांस्टेंट टर्म है। यस सर। द टर्म फ्री फ्रॉम वेरिएबल, इस वाले पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? तीन टर्म्स है, ये यहाँ टू टर्म्स हैं। तो इस कांस्टेंट टर्म, देखिए अगर मैं कहूँ x प्लस टू एज कांस्टेंट टर्म, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहते हैं बोलो? क्या सर? डिग्री ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। डिग्री, हाईएस्ट पावर रेज्ड टू वेरिएबल इज नोन एज इट्स डिग्री। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, सेकंड डिग्री हो गई। डिग्री का मतलब है जैसे नहीं सर, ये तो फिर तीन ही टर्म हुई ना। जितनी भी टर्म हो, हाईएस्ट पावर, किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर रेज होती है, रेज्ड टू वेरिएबल is called degree of algebraic expression। अब देखो, हमारे पास अगर ये चीज हो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 और एक है x प्लस 5, ये अलग अलग है, तो इसमें डिग्री क्या है बताओ? सर x स्क्वायर, जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी। वैसे इसमें वन है, मतलब जो पावर है उसको बोलते हैं हाईएस्ट पावर। हाँ ठीक है। तो ये डिग्री 2 है और इसमें इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। अगर डिग्री 1 है तो अगर मैं इसको किसी से इक्वेट भी कर दूं, इक्वेट भी किया जा सकता है, तो इक्वेशन आएगी। तो जिसकी डिग्री 1 है उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे, और जिसकी डिग्री 2 है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक 9th में आएगी, अभी आपके में लीनियर इक्वेशन। हाँ, सो द इक्वेशन whose degree is 1, whose degree is 1 is called linear equation। अब आपको कुछ चीजें 1 2 3 4 और डिग्री ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 5 और लीनियर इक्वेशन सबका डेफिनेशन डेफिनेशन लिखनी है। सर 2 मिनट सर, लिख ले। हाँ वही चला दो। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है और कितने वेरिएबल में? इन 1 वेरिएबल। अगर मैं ऐसा कहूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये क्या होगा? क्या ये भी लीनियर इक्वेशन है? लेकिन ये कितने वेरिएबल में? 2। क्योंकि x एंड y। तो इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल में और ये 1 वेरिएबल। इतनी बात समझाएंगे? Now, in linear equation जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे LHS कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज LHS is always equal to right hand side that is RHS. So the value of x which satisfies इक्वेशन, ऐसी x की वैल्यू रखो जिससे इस LHS RHS के इक्वल हो जाए। RHS उसे क्या कहेंगे? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ
लीनियर इक्वेशन नाउ अब देखो इसमें अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूं x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 में तो 1 प्लस 2 तो क्या 3 इज इक्वल टू 3 आता है? तो क्या LHS RHS के इक्वल आ गया? तो x इज इक्वल टू 1 इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और 2 रख देने से इक्वल नहीं आएगा लीनियर इक्वेशन, तो 2 इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन? अब सॉल्यूशन पाया कैसे जाए? सर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस माइनस का कोई एक तरफ x को छोड़ दो, जैसे x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 है, x को यहीं रहने दो 3 माइनस 2 और ये जो बची हुई चीज है वो इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू आ गई 1, तो क्या यही सॉल्यूशन हो गया? 1 ही सॉल्यूशन। तो कैसे सॉल्यूशन पाया जाए ये बात तुम्हें समझ में आ गई? अच्छा देखो कि ऐसे ही इधर का हो गया, ये तीनों किए तो लास्ट लीनियर इक्वेशन ओके। अब हमारे पास एग्जांपल 1 देखो, एग्जांपल 1 में क्या है? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। x को एक तरफ ले जाओ दिव्यांश, जैसे 2x है, ये जब x इस साइड आएगा तो क्या निगेटिव हो जाएगा दूसरी तरफ, और 3 माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2x में से x गया, 2x माइनस x, 2 जलेबी में से एक जलेबी खा ली गई तो 1 जलेबी बची, 1x बचा एंड दैट इज इक्वल टू 5। 1x तो x ही होता है, तो x इज इक्वल टू 5। तो समझ में आ गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। एग्जांपल नंबर 2 देखो, एग्जांपल 1 को नोट करो कॉपी में, और भी कुछ लिखना तो नोट करो। तो लास्ट लो तो एग्जांपल 1 को नोट करो। सर कर दो एग्जांपल 2, एग्जांपल में समझ में आ गया आपको? अब जरा देखिए कि अब एक्सरसाइज 2.1 3x is equals to 2x plus 18। ये क्या 2 ये एक्सरसाइज शुरू हाँ, तो 2x को इधर लाओ, हाँ सर 18 यही रहे तो सारे x एक तरफ ले लो, सारे नंबर एक तरफ। 3x में से 2x गया तो कितना आया? 1x या फिर x? सर x का सॉल्यूशन सर ये वाला तो सर ये तो ये 3x यही है equals to 2x plus 18। ये एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 तो कुछ चेंज आया है और आगे बढ़ो। 2.1 ये भी नहीं होगा। ओके, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। चलो जमा करो और बुक खोलो, 2.1 एक्सरसाइज निकालो, देखो बुक निकालो, दोनों को करा देंगे जो भी होगा। हमारे पास 2 बुक हैं पर यही नहीं देने मिलेगी। चलो है बुक आपके पास? यही है, दिखाओ। ये भी पुरानी है। सर चलो कुछ चीजें देखो कि पत्ती बनी हुई बुक है, 2011 ओके। नाउ अब देखो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि x है और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, x एंड y है।
हम x की हमेशा LHS RHS के इक्वल है, तो x की क्या वैल्यू रखें कि LHS RHS के इक्वल? 1 रख देने से इक्वल हो गया, तो 1 इसका सोल्यूशन कहलाएगा, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन हम इस 1 को निकाल नहीं सकते हैं, आपको प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं कि क्या होगा। ऐसा करने के लिए आप 2 को उधर ले जाओ, 3 - 2 1 अपने आप ही आ जाएगा। ऐसे ही इसका सोल्यूशन निकालने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपली अलजेब्रा से सॉल्व कर दो। सारे x एक तरफ ले लो और सारे y को, सारे नंबर दूसरी तरफ ले लो, तो ये 5 आ गया। क्या अब इसमें 5 रखेंगे तो LHS RHS इक्वल आ जाएंगे? चेक करो जरा। तो ये सोल्यूशन है, जरा रखो तो। यस सर, सेम आएंगे। इधर भी रखो, हर x की जगह देखो 5 सो रखा है। -5 है, देखो, 5 आना चाहिए। 2 into ये 10 - 3 ओके ओके 7 और ये 7 5 + 2 7, तो क्या दोनों तरफ इक्वल आ गए? इससे पता चलता है सोल्यूशन ठीक है। यस। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो दिव्यांश की बुक का है, उसमें क्या लिखा है? x - 2 = 7। दोनों ही बुक का कर लेंगे, एक ही जैसा है। अब इसके लिए क्या किया जाए बताओ? क्या सर इस 5 आएगा सर 2 उधर ले जाए प्लस में। तो +2 कर दें, यस सर तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मतलब 5 9 -2 उधर हाँ, प्लस हाँ, हुआ ना। देखा नहीं सेकंड क्वेश्चन देखो, y + 3 = 10। जरा इसका भी हाँ सर, ये सोल्यूशन अपना बताओ। फर्स्ट ही क्वेश्चन। ये यही है। हाँ सर, यही है। 7 आएगा लो उनकी भी बुक में मिल गया, तो ये है सेम बुक है। चलो नाउ अब देखो, दैट इज ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? आपके बुक में नहीं है? = z + 2। मेरे वाले में नहीं है, चलो एक तो फिर इसमें है मेरे एक बुक तो फिर लेनी पड़ेगी। अब देखो y + 3, तो क्या हो जाएगा बोलो? y को क्या लिखें? सर 7 7 आएगा आएगा। -3 प्लस 3 उधर गया तो -3 हो गया, यस सर तो y = 7 इसका सोल्यूशन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, 6 = z + 2। z को यहीं रखो, 6 और सर, -4 2 को इधर ले आओ, 4। तो z 4 हो गया। यदि 4 रख दिया जाए तो क्या LHS RHS के इक्वल हो जाएगा यस सर। z की जगह। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 3/7 + x = 3/7 + x, that is equals to 17/7। चेक करो, x को क्या लिखा जा सकता है? x वहीं रहने दिया, बोलो 3/7 = इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस सो -3/7 और 7 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर दिव्यांश क्या क्या रहेगा? 15 सर आएगा। 17 - 3 5 15 और दैट इज x, तो कितना ऊपर बचा? 15/7। ये ठीक बता रहे हैं 14/7। अब मंगल ने ही ठीक बताया है, मंगल ही 14 बोल रहे थे। दैट इज x = 2। सही है। अब देखो फिफ्थ देखो, 6x = 12। अब इस क्या किया जाए? सर 6 आएगा सर ये ठीक अभी- बता, हर चीज तुम जानते हो, तुम भी बताओ। सर 6 उधर माइनस। चले जाएगा करेक्ट। देखो तो ये यहाँ अभी बहुत अच्छा होता है, कह रहे हैं जो प्रोडक्ट में वो अपॉन में जाएगा, और लोग माइनस कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जो इनटू में है वो अपॉन में जाएगा, और इन्होंने बोल दिया था कि 2 आएगा। अनिकेत ने भी 2 बोला था, तो दोनों की बात सही मानी गई। अनिकेत था ये नहीं सर। ये देखो, वो सॉरी दिव्यांश, ये समझ आ गया? 2 आया क्यों? क्योंकि जो मल्टीप्लाई में वो अपॉन में जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, t/5 = 10, तो t की क्या वैल्यू आ जाएगी? सर 10 वहाँ चले जाएगा, सर, यहाँ प्लस में वो माइनस 50। माइनस तो देखो अभी इसने भी यही कहा था, जो अपॉन में है वो इनटू में चला Into। जाएगा। 1/5 नीचे की चीज ऊपर, हाँ सर। और साथ में इनटू ऊपर की की चीज चीज अपॉन। नीचे 50 बोल ही दिया था अभी इसने, देखते ही मानो। इसने बोला है एक ही बात है। एक ही है। ना। अब देखो 7 देखिए, 2x/3 3 equals 2x/3 = 18।
तो जो अपॉन में है वो कहाँ जाए, इंटू और जो इंटू में है अपॉन सर 18 इंटू 3 बाई और जो into 2 में है 2x equals 18 3 का कितना 8 into 3 27 2 9s are 18 सर 27 27 27 आ गया सर ठीक है। 8 क्वेश्चन देखो 1.6 is equals to y upon 1.5, तो क्या करें, जो सर चीज अपॉन में है 1.5 इंटू होगा 1.6 हमेशा वेरिएबल को फ्री रखो, उसके पास जो चीजें हैं वो भगा दो दूसरी। ये भगा दिया था तो 1.6 into 1.5, सर अब सर करते हैं तो इसको करो मल्टीप्लाई। सर आप क्वेश्चन हाँ पहले 5 से करो, 5 6 जा 35 1 जा 5 सर 30 3 0 0 3 कैरी 0 5 6 और 7 कैरी हो गया, अब 2 डिजिट पहले डेसिमल सर 8 2.40 2.40 या 2.4 भी कहा जा सकता है, एक ही होता है। नाउ 9th क्वेश्चन देखिए, यस सर 9th बोलना सर हम कर 7x minus 9 is equals to 16, x की वैल्यू निकालो। 7x minus 9 equals निकालो। अच्छा हमें निकालना है क्या है 7x minus 9 तो पॉइंट पे आएगा जो भी आप अपॉन में बता दो, अपॉन चल रहा है। नहीं और किसी को निकालना है। सर 1 आ रहा है ओके 1x आ रहा है सही है, इनका भी निकालने दो। तो मेरा तो 1 ही आ रहा है 1x नहीं आ रहा अरे इनका भी आ जाने दो। 7x होगा तो 9x पहले 7x नहीं हाँ क्या आया आयुष, बोलो बोलो। पॉइंट पे है 25 बाई 7 25 बाई तो 7 बताएगा तब तो पेन देगा, नहीं बताया मैडम। सर 1x नहीं आएगा 35/7 आया था, बता ही नहीं रहा। हां तो बता दिया सर 25% सही है सर 1x नहीं आएगा सर मैंने अच्छा माइनस में था प्लस देख लो। करना था सर ये तो कैड किया था मैंने भी देखो 7x है माइनस 9 है, प्लस ही तो रख क्या दिया प्लस 9 करते हैं, हाँ, सर। तो 7x is equal to 25 Yes, sir. और x is equal to जो चीज इनटू में है उसे क्या करते हैं। सर पहले सोचा था प्लस करने का फिर पता नहीं माइनस डाल दिया चलो यही सारे क्वेश्चन मेरे को लगा मैं गलत हो गया इनको लगा सही हो गया नहीं नहीं तुम्हें बताना चाहिए सबको, क्योंकि गलत हो या सही हो क्या पता तुम्हारा ही सही हो, सही ये नहीं कभी करा करो। पहले मैं सोचा था सर तो ये प्लस 9 फिर क्वेश्चन गया करो। फिर करने का। जो भी पहले बताएगा उसको हमेशा इनाम है, इसलिए पहले आंसर दो। 1 to 9 क्वेश्चन बुक खोल लो, वही चैप्टर जो है किसकी बुक में था, इसकी बुक सर मिटा दीजिए सर ठीक है। जब 50 रुपए का पेन हो जाए तो बदल लेना, सर होने वाले हैं हो जाएंगे तो बदल देना, कल हो जाएंगे। सर आप टेस्ट पेपर ले आइए हाँ कर ले। तो गए फिर तो कल ले आइए सारे प्रिंट 1 to 9 करो। तो 1 से 9 थे कि 1 to 9 1 से 9 और एक ही बताओ 1 to 9 से ही कर अच्छा समझ गया 1 to 9 1 x minus 2 पहला वाला प्रोफेसर फ्रैक्शन में वाला डेसिमल में अपॉन अपॉन में सर निकालो। मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ हाँ करो, हो गया सेकंड मन मन में करो।
दिव्यांश, तो +9 को उधर लेगा तो -9, 4 - 9 - 5 हुआ, और इनटू में 2 है तो अपॉन कर लिया। अगला देखो, नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 3। ना एग्जांपल बात ना करें, एग्जांपल नंबर 3, दो x/3 प्लस 5/2 इट इज इक्वल्स टू -3/2। तो बताओ x/3 इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाए? सर -3/2 -5/2। ये प्लस 5/2 उधर माइनस में चला गया, दोनों में अपॉन में एलसीएम 2 आ गया, तो यहाँ क्या हुआ? -3 -5 और यहाँ पर -8 x/3, तो x/3 की वैल्यू क्या हो गई? -8/2। और जो चीज इनटू में होती है x को तो हमें फ्री करना है, वो कर लेंगे। तो अब इससे कट भी गया तो कितना हो गया? तो x/3 की वैल्यू कितनी आ गई? -4 तो x कितना हो गया? -4 × 3 -4, हाँ नाम लिखो। × 3 तो -4 × 3 -12। -12। तो ये एग्जांपल नंबर 3 हो गया। अब एग्जांपल 4 करो। एग्जांपल 2 देखो अभी क्या कह रहा है, ध्यान दो। नाउ 15/4 -7x इज इक्वल टू 9। -7x उधर ले जाओ, और 15/4 और 9 को इधर ले आओ, तो -9, लेकिन -7x उधर जाएगा तो क्या 7x? यस सर। अगर इन दोनों में 4 एलसीएम हो जाए तो बताओ यहाँ क्या लिखा जाए? 15, और 1 से डिवाइड करो, 4 से इसको करो, -36 इज इक्वल टू 7x। 15 - 36 करो, -21/4 इज इक्वल टू 7x। 7 इंटू में है तो बोलो -20/4, और 7 इंटू में तो क्या अपॉन में चला जाएगा? यस सर। 7 से इसको कट करो, 7 - 7 -3/4, तो x की वैल्यू वहाँ पे। अब जरा देखो x/3, तो 5/2 अभी सुधर ले गए, दोनों में 2 ले लिया तो -3 - 5 आ गया एलसीएम। दैट इज -8/2, 2 से कट किया -4, 2 से इसको कट करो -4, और 3 अपॉन में तो इंटू कर दो तो -12। ये तो समझ में आ गया। तो ये 3 सवाल और करने हैं आप। चलो नाउ क्वेश्चन चलो इधर बैठ। ठीक है, अभी बात नहीं करो, यहाँ आई नहीं अभी। इधर बैठ। हेलमेट लगा। यहाँ पे अरे पहला वाला फ्रैक्शन में फ्रैक्शन नहीं रखो, डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना। सर आपने डिफाइन करने तो बोला ही नहीं था। सब बोला है, पेपर रखो, पेपर दिखाओ। सर हमें स्कूल में सर ने बोला कि सिंप्लीफाई नहीं किया था। सिंप्लीफाई किया जाता है, हम दिखा देंगे, मैसेज कर देंगे।